हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है इसको समझेंगे। पहले एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था। तो एक चार्ज है, इसके अराउंड जो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था मैंने। और इस पर किसी भी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके। और पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे या इस पॉइंट पे ही बोलो, कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे एक यूनिट चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को लाने में फ्रॉम इन्फिनिटी इज द पोटेंशियल। ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों एक दो तरीके से देखने को, स्ट्रेंथ को देखने को पॉइंट की। ठीक है। पॉइंट की कितनी स्ट्रेंथ है, कितना वो जो चार्ज है इफेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को, स्पेस को, उसको देखने के दो तरीके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फॉर्म है और जो स्केलर है वो, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म है और वेक्टर है, और पोटेंशियल हमारा स्केलर है। ओके, ये बात आप जानते हो। अब इनमें रिलेशन देखेंगे। कंसिडर टू क्लोजली स्पेस इक्विपोटेंशियल सरफेस ए एंड बी with potential values v and v plus del v, where del v is the change in v in the direction of the electric field E। ठीक है। तो दो सरफेसेज हमारी, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं। इक्विपोटेंशियल सर्फेस इक्विपोटेंशियल सर्फेस मतलब है ऐसी सरफेस जिसमें हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। ठीक है। जिसमें हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। और जो हम प्रीवियस देख चुके हैं पहले भी कि वर्क डन इक्विपोटेंशियल सर्फेस में क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि उसमें क्या है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है ना। जैसे इस पॉइंट पे 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, हर पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में कितना, जीरो है, तो वर्क डन जीरो होगा। ओके। तो ऐसे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, V1 और ए का, जो ए और बी, इसका पोटेंशियल ए का वो कितना है, V है, और इसका V प्लस डेल V है। वेयर डेल वी इज द चेंज इन V इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। जिसमें डेल V क्या है, चेंज इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। इसके बाद लेट P बी अ पॉइंट ऑन द सरफेस B। हम क्या करते हैं, P इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये A से B की तरफ। और एक और बात आपको पता होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों होगी, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस में। ठीक है। अगर नॉर्मल नहीं होगी तो क्या होगा, इसका सपोज ये नॉर्मल नहीं है तो इसका एक कंपोनेंट इधर भी बन जाएगा, है ना। ये इलेक्ट्रिकल सपोज ऐसी है, नॉर्मल नहीं है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। और अगर अलोंग द इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि क्या हो सकता है, फिर तो ये इसको जस्टिफाई नहीं करेगा ना। इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर इधर है तो क्या होगा, तब यहाँ पर पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ देखो 10 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है सपोज, तो इनमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन दोनों पॉइंट के बीच में बिल्कुल भी नहीं हो सकती, है ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए कोई भी कॉम्पोनेंट हमेशा नॉर्मल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इसके बाद देखो, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सरफेस बी, लेट डेल्टा एल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सरफेस ए टू पी। ठीक है। तो पी पॉइंट बी सरफेस में है और बी से पी की तरफ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके। ए पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में। इमेजिन दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव अलोंग दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम सरफेस बी टू सरफेस ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर सपोज एक यूनिट चार्ज को हम पी से ए की तरफ मूव करते हैं, अलोंग दिस परपेंडिकुलर लाइन हम मूव करते हैं एक यूनिट चार्ज को। ठीक है। तो यूनिट चार्ज को मूव करते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं तो वर्क करना पड़ेगा ऑब्वियसली हमें। ठीक है। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डेल एल है, ये इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डेल एल है। ओके। सो कितना वर्क करना पड़ेगा, एफ इंटू डेल एल। और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके। सो क्यू इंटू ई इंटू डेल एल, ये हो जाएगा। अब चार्ज क्या बोल रहा हूँ मैं, कितना है, यूनिट चार्ज है तो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया, ई डेल एल, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल एल, ये वर्क डन आ जाएगा। ठीक है। तो इतना वर्क करना पड़ा मुझे एक यूनिट चार्ज को पी से ए पॉइंट में मूव करने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद दिस वर्क इक्वल्स द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। और ये वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल इतना है, इसका पोटेंशियल इतना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी
माइनस वी प्लस डेल वी, ये तो का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसका जितना है और इसका कितना, तो कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी माइनस डेल वी, माइनस डेल वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतना वर्क करना पड़ा मुझे, है ना। वर्क डन क्या होगा, मैं पता ना वर्क डन क्या होता है, अब डेफिनेशन से ही पता है मैं वर्क डन इज़ द, जैसे आपको बताता हूँ मैं, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज, या फिर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 2 पॉइंट्स अपॉन द चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ये तो होता है वर्क डन। और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कितना है इस केस में 1 है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, वी ए माइनस वी बी इज डब्ल्यू आ गया, ठीक है। तो वर्क डन क्या आ गया यहाँ पर, जो हमारा वर्क डन ये निकला था, तो इसको ई डी एल, मैग्नीट्यूड ऑफ ई टाइम्स डेल एल को लिख सकता हूँ मैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज माइनस डेल वी, ओके। और इससे एक रिलेशन आया, माइनस डेल एल को मैं नीचे ले गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल वी अपॉन डेल एल, ठीक है। और डेल वी अपॉन डेल एल मतलब ग्रेडियंट चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, है ना। पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल में, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। सो क्या आ गया यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या है इसमें, देखो अब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि हम एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है, मतलब कहने का मतलब क्या, देखो इसका कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, है ना, दोनों तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि इसमें पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा था, है ना, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, सपोज इसका पोटेंशियल है 10 और इसका है 12, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। फिर से एक बार, या फिर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी ना, तो डेफिनेटली ये पोटेंशियल क्या होगा, ये पोटेंशियल 12 होगा, सपोज ये पोटेंशियल 10 होगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ओके। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ पर सॉरी उल्टा कर दिया मैंने ना, इसको जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मतलब यहाँ 10 होगा तो यहाँ 12 होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ओके। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से समझो, देखो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से होगी, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। तो मुझे बताओ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, पोटेंशियल कहाँ पर जो होगा ज़्यादा, ए पे या बी पे, आप बोलोगे ए पे ज़्यादा होगा पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है 1/r, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ने पे पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। और यहाँ से भी पता रहा है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ओके। इससे देखो, और इसके बाद सिंस डेल वी इज़ नेगेटिव, है ना, इसमें हमने देखा डेल वी नेगेटिव है, ओके। सो क्या आ जाएगा, डेल वी को हम लिख सकते हैं माइनस डेल वी का मॉडुलस, ठीक है। इसको मैं डेल वी को इस तरह से लिख सकता हूँ, बिकॉज डेल वी हमने देखा ना अभी नेगेटिव है, ओके। सो ये आ जाएगा हमारे, इसको इस इक्वेशन में रखते हैं, डेल वी माइनस डेल वी को, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस डेल मॉडुलस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एल, ओके। और इससे हमें दो कंक्लूजन आए, है ना। एक तो मैंने बता ही दिया आपको कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ना, यहाँ से समझ में आया, ओके। इसके बाद तो देखते हैं दो पॉइंट्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट, है ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टीपेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा डिक्रीज करेगी, उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ओके। उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा था ना इनके बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी डायरेक्शन में ही होगा जहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल कहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है डेफिनेटली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में होगी, ओके। दूसरा पॉइंट देखो, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेस नॉर्मल टू द इक्विवेलेंट सरफेस ऑफ द एट दैट पॉइंट, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कितना चेंज आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल में, ओके, कितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, तो हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, ठीक है। जैसे कि देखो अगर क्या पोटेंशियल किसी पॉइंट में दे रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर। तो क्या कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी है एक, ठीक है। तो सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देंगे उस पॉइंट पे पोटेंशियल को, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, इंटेंसिटी मिल जाएगी। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट पोटेंशियल, आगे भी बहुत काम आएगा, तो उसको अच्छे से समझना, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, ठीक है, उसके बाद आगे टॉपिक्स में कवर करेंगे, ठीक है। लाइक करना वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई। अगर कोई मिस्टेक आपको पता लगती है कि ये कोई मिस्टेक है एक्सप्लेनेशन में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।